आवे सिपहिया से आवे रुपैया रुपये के लोभ गए आए रुपये के लोभ गए। क्यों बे? हराम खोर साले अभी जो मेरा साले मुंह तोड़ता था बदतमीज चली का तमीज नहीं क्या रे? अल्टीमान शूट करे ना। हाँ साले तू मुझे मार दिया है। सलूट कहा जाता है। सलूट करे ठीक से रहा करो। यस सर। तू साले हाँ गाने बजाने में मस्त है। हम वही सुन रहे कहाँ गया? तारा सोई गए इसी तरीके साले तुम काटते रहोगे। बीमारी तो नहीं हो गई बेगदे? कहाँ 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 कहाँ? चलो इधर आओ। जाए 10-20 ले नहीं करी। इधर आओ। काहे नहीं लेता बे? पैसे के लिए तो आया है। पैसा ना ले ना साले कोई मुलजिम आता है दूसरे साल तो पैसा तो नोट ले ही थी। अच्छा नोट पैसा एक ही बात हुई, ध्यान रखना। हाँ रुपये तो खावा। अभी रुपया भी तो होता है बे, जिसे सिक्का कहा जाता है वही है। हाँ और बताओ भेवा। भेवा क्या है बे? अबे अब हम साहब हो गए हैं, ऐसा बोलो करो। जी सूर। क्या बोला? सूर। जी सर। जी सूर। तुम्हें हम समझा देंगे अभी आज हम तुम्हें। हाँ समझ लो। नहीं वो बातें नहीं है, समझा करो। चलो इधर आओ। ठीक से रहना। हाँ और तुम्हारी बदतमीजी से हम परेशान हो जाते। ठीक है ना? जी साहब। सबसे पहले भाई लोगों से मैं अपना परिचय बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक। हाँ साथियों, सबसे पहले आप सब मेरा परिचय लीजिए। मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ और इस संगीत से मेरा क्या वास्ता है। साथियों मेरा नाम अजीत इंस्पेक्टर है और मुझसे छोटी एक बहन है जिसका नाम नीलम है। जी। हम भाई बहन बहुत छोटे छोटे थे जी। तभी मेरे माँ बाप इस दुनिया से हमें अनाथ बनाकर चले गए। जी। तो फिर हमारे ननिहाल वालों मेरे मामी मामा हम लोग के लेकर परवरिश किए। जी। हमें पढ़ाने लिखे। जब हम स्कूल जाने लगे तो हमारा एक दोस्त था जिसका नाम अमर है। हम दोनों भाइयों में बड़ा प्यार था, लेकिन अचानक एक दिन मैं भी अपने घर चला। विद्यालय की छुट्टी हुई, वो भी अपने घर चला। हमें रास्ते में सूचना मिली कि तुम्हारे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है। मैं भागता भागता गया और उसे उठाकर ले गया। जब हॉस्पिटल में भर्ती किया तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आपकी दोस्त की जिंदगी बच सकती है लेकिन इसे खून लगेगा। मैंने अपने तन से खून उसे निकलवा कर दे दिया। फिर सुबह हुई थी, रिजल्ट आया कि आपके दोस्त की जिंदगी तो बच गई लेकिन ये अब जिंदगी में कभी देख नहीं सकता। तब से मैं अपने पढ़ाई में लग गया। हमें नौकरी मिल गई। बड़ी उसे याद आती है। सोच रहा हूं कि जब कभी समय मिलेगा तो हम जो है उससे मुलाकात कर लेंगे जरूर। लेकिन अचानक देख रहा हूं कि हमारी बहन नीलम आ रही है। धर्मेंद्र ये कहाँ की तैयारी बनाकर चली, समझ में नहीं आ रहा। अरे कोई बात धर्मेंद्र भैया नमस्ते। खुश रहा बिट्टी लीलम। ए चुप। नीलम हम और कहते बिट्टी लीलम। चुप। लीलम नहीं। हाँ नीलम। लीलम। और कैसे हो भैया? और ठीक है बिट्टी लीलम। बढ़िया हो? बड़ी बढ़िया कहाँ है? कमरे में तो इंतजार करता हूँ। बैठे हैं क्या? चलो। बड़ी बढ़िया किचनों में नीलम को। खुश रहो खुश रहो। अरे
स्वामी जी के चरणों में प्रिय प्रधान हाँ एवं साले अर्धांगिनी बन अर्धांगिनी जाता का है। प्रणाम स्वीकार। बस साले, पागल हो गए हो क्या? अबे पढ़ा लिखा है कि नहीं बे कुछ? 40 तक। 40 तक? हमसे भी ज्यादा है। चल अच्छा पीछे हट। बहन आई है, कुछ कहना चाहती है? बताओ बिटाओ। ए भैया तुमसे साले हम बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। अबे हमारे सामने हमारे बहन की शादी न- ना साले, बिट्टी पीछे हट। बिट्टी बिट्टी दुलारे कहीं। ए बुलारे की नहीं। अबे हमारी एक ही बहन है, उसके सिवा मेरा और कौन है बे? भैया हाँ, क्या कहना चाहते हो आप? हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या? आज हमारी बहन हो मेरी बात सुनो। प्यारी नीलम, प्यारी नीलम बहन तू हमारी बता, सज संवर के कहाँ तू जाती कहाँ, शेर की ये मुस्काने लगती मुझे, चेहरे की मुस्काने लगती मुझे, चेहरे की मुस्काने लगती मुझे, खास बातें बना कर आई यहाँ, चेहरे की मुस्काने। हम समझ गए, तुम जब कहीं जाना होता है ए साले, तू चल चल पीछे। हम साले बात नहीं कर पाए, तुम साले हमारी बहन के साथ बदतमीजी करता है। हाँ भैया हमारे रहते ही तरीके कर रहा है। ये पागल हो गया तू है। साले हट। हरामखोर। आज अचानक हमारी प्यारी बहन ने ये कहाँ का इरादा बनाकर चली है। और अरे वाह, ये तो जो हम साड़ियां लाए थे। ए बे, हट। कहाँ जा रहा है भाई? बड़े भैया यही साड़ी है जो आप लाए थे हमारे लिए। हाँ वही सोच रहे हैं कि अचानक आज पहली बार निकाली है। भैया कहाँ जाने की रहता है? मैं जरूर आपसे बताऊंगी, हाँ ठीक है। आप मेरी बात सुनिए। बताओ। ओए! हाथ जोड़ा हूं, तू मेरा भाई इसलिए तुम्हें लिहाज कर रहा हूं बे। हाँ बोलो। बर्थडे है सहेली का भैया सुनो, बर्थडे है बे। जा रही हूँ मैं तैयार होकर वहाँ, अच्छा ये बात है। कोई बोलो बोलो। तो इजाजत हमें करती भैया, तो इजाजत हमें करती भैया, मेरे बातों को करना रद्द कर दो। अरे बाबा इतनी दर्दी का लिए हो? अरे हिम्मत से हमारे सामने बोला करो। इसका नहीं। मतलब नहीं तो हमारी बहन है। हट। मुझे डर ही लगता है भैया। एक तो साला ये दिमाग डिस्टर्ब कर रहा है बे। भैया सुना नहीं तूने बे? पूनम क्या जो उस दिन तुझे खाना खिलाई थी। देखो नहीं साला हाइट गुर जा रहा है भैया इसे। मैं उस दिन टिफिन भूल गई थी ना। अच्छा अच्छा। ये मेरी टिफिन लेकर गया था,
तो छुट्टी हुई थी, कहाँ जा तो पूनम सोची किसे भी खाना खिला देती हूँ बर्थडे में। तेरे समझ में नहीं आएगा। अबे इसका कहने का मतलब है कि इसके साथ में जो इसकी सहेली पढ़ती है हाँ। उसी का जन्मोत्सव है, यानी कि बर्थडे है, उसी बर्थडे में ये जाना चाहती है। हाँ भैया हाँ हम समझ गए बिट्टी कहाँ जात क्या। बिट्टी जात है हाफी जी पा दे यू। हम साले तुम्हारा हाथ पैर तोड़ देंगे। भैया बोलना नहीं आता, काहे परेशान है बे? हैप्पी बर्थडे टू यू। हाफी जी पा दे यू। ओहो भैया ये पागल हो गया, कभी लगता है भैया इसके घर में कोई बर्थडे मनाता ही नहीं होगा। कोई नहीं, कभी नहीं। अगर मैंने केवल होता इसी केक- जानकारियां होती। केक खाने के लिए चला जाता है कहीं न कहीं। बे अबे हमको तू काहे परेशान करता है बे? इधर चल साले। हाफी जी पा दे यू। बड़ी भैया मैं जाना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो जा सकती हूँ, नहीं मैं वापस हो जाऊंगी फिर। ए बे जो हम कहेंगे तभी न जाएगी। अबे जा रही है, इसे पैसे से बगल ले कैसे जाएगी बे? हमारी बात सुनो, हम तुम्हें इजाजत देंगे लेकिन हमारी बात सुनो। ठीक है भैया। अरे जाओ तुम प्यारी बहना, हाँ भैया जाओ तुम प्यारी बहना, जाओ जाओ तुम प्यारी बहना, अरे कोई गम ना छूने पाए। ऐसा नहीं हट। अरे इस जाने की खुशी में मेरा दम निकल न जाए। इस जाने की खुशी में मेरा दम निकल न जाए। बहुत मजा। जाओ तुम प्यारी बहना, जाओ तुम प्यारी बहना, कोई गम न छूने पाए। इस जाने की खुशी में मेरा दम निकल जाए। इस जाने और कैसे रहने कैसे भैया? महका महका आंगन हो, हरी भरी फुलवारी हो। महका महका पैसा तो हम तुम्हें देंगे। अरे पैसा अलमारी में भी है, जाकर बिल्कुल से ले लेना। उठा दो। ओ महका महका हो, हरी भरी फुलवारी हो। महका महका खुश जीवन, ओ खुश जीवन बीते जो भी कोयल और भी गुनगुनाए। बागों में आज कोयल और भी गुनगुनाए। इस आग की खुशबू में बड़े भैया
साले मर जाओगे इसी तरह की चिल्लाती चिल्लाती। क्या चिल्ल रहा है बे? सियार चिल्ल रहा है क्या बे? आज साले वैसे साले बारिश होने की शंका हो रही है बड़े भैया और तुम साले चिल्ला रहे हो। तुम्हारे साले चिल्लाने से तुम्हारा काम खराब हो जाएगा। आज किस कुमार रत्नाकर छोड़ के चला गया, बड़ा तकलीफ बा। हाँ क्या करोगे, हमने भी सुना है, बहुत दुख है। हमारे इस प्रयागराज की एक ऐसी शान, एक हस्ती जिसे कहा जाता है बिरहा जगत के, वो ठीक है, उनकी अपेक्षा मत कीजिए। वो तो थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब हो कर दिया तुमने, इस बात को हम रखते, लेकिन क्या किया जाए। और मुझे पता भी नहीं था, मोबाइल में देखा कृष्ण कुमार रत्नाकर जिस दुनिया में नहीं रहे, तो हमने फ़ोन किया जो उनके साथ में ढोलक बजाते थे, रमेश लिखदिरपुर। फ़ोन किया तो बोले भैया हाँ हम लोग गए थे मिट्टी में, नहीं रहे। बहुत से बड़े बड़े कलाकार आए, यहाँ तक कि हमारी जो हिंदुस्तान की या हमारे यूपी के जो हमारी बहन बेटियाँ बिरहा गायक अच्छे अच्छे सम्राट अपने आप को लगाती हैं। हाँ बहुत अच्छे अच्छे कलाकार आए थे। छोड़िए इस बात को। बहन हाँ तुम्हें भैया पैसे की जरूरत है, हाँ। ले लेना। और एक काम करो, तू भी साथ में जा। भैया अब तू नहीं जाएगा साले, मैं इससे अब नहीं जाओगे, हाँ ये पागल है। अब नहीं जाएगा बे। आप ही देखिए आपके सामने कितना मुझे परेशान कर रहा है, साथ में जाएगा तो और मुझे परेशान करेगा ये। तुम साले हमारे बहन के साथ में इस तरीके हमारे सामने करता है बे। भैया अगर बिटाऊ के साथे हमने जब मान रास्ता में काट दी थी सियार मिले बिट्टी तोड़ दे तक का करब। मुझे बहुत डर भी लगता है। तू साले हमें डरा रहा है सियार कह के। भैया जाओ तुम। जाने से पहले आप बता दीजिए कोई अच्छा सा गिफ्ट। हाँ ये बात तो भूल ही गए, लोग हमारी बहन बहुत जानकार है बे। हाँ। सुन लिया? अबे कोई अच्छा सा गिफ्ट बता, चल तू ही बता साले। बढ़िया गिफ्ट चाहिए। हाँ यही बगलिया बगले नहीं पसियान है, एक बोतल इनका दे देता कच्ची दारू। भैया तू साले जो करता है वही ध्यान में रहता है तेरे। हाँ भैया भारत भैया बिरभानपुर वाले इस साले को सुधार देना है यार। वहाँ के लोग शराब नहीं पीते, बहुत बड़ी नहीं घर में सुधरेगा। जा रही हूँ। पाँच साले। एक बोतल रम ले जा 620 रुपया की। अबे कोई अच्छा सा गिफ्ट हम तुमसे कहा, कोई बढ़िया सा गिफ्ट। हाँ? और तुम कोई साले रम बढ़िया की बात कर रहे हो बे। कोई बढ़िया सा गिफ्ट। जल्दी बता। सब समय कोई बढ़िया सा बढ़िया गिफ्ट एक किया है भैया, 50 रुपया का हदीस देवाए। अरे पागल, वो मुझसे बड़ी है। अबे कोई बच्चा है क्यों? अब तुमसे साले कोई चीज नहीं हम पूछेंगे भैया तुम साले दिमाग हमारा खराब कर मैं जा रही हूँ, खुद ही ले लूंगी। धर्मिंदर भैया टाटा। हाँ टाटा। हाँ तू उधर लग कर जा रहा है, तुम्हें साले हम समझाते पागल हो जाते। बड़ी भैया नमस्ते। हाँ ऐसे बैठे रहो। भैया नमस्ते। नमस्ते। जाओ और जल्द से वापस आ जाना। हाँ ठीक है, ख्याल रखना। अरे तुम हमारे तुम साले आगे आता है दिमाग लगाता, हम तुमसे बड़े दिमाग डाल रहे हैं। देहात तो एक जगह ये मन पसंद हाँ धर्मेंद्र मन पसंद। उठ जाओ साले, मारूंगा साले जूता से। उठो साले, उठ गए। एडजस्टे पे लग गया। हम उसी पे मारते हैं साले। चलो उठो, आओ चलो चलता हूँ मैं। हाँ हाँ अपने मन पसंद कौन हो जाए तो तुम हम ठंडू आएगी। चली गई इस दुनिया की हस्ती। महात्मा गांधी ऐसे से वीर पुरुष चले गए, हम जरूर कुछ कभी कभी उन्हें याद करते हैं। तो ये फिर कोई बात नहीं, छंद विरंद की खत्म हो गई। जो मैं जहर में नहीं सकता हूँ जीत को
तो आप कल सुनाना चाहते थे भैया अपने मनपसंद। चलो क्या बात है? तू गाधी तेरा ख्याल है, आकाश के तारे और बापू की लाश जल गई यमुना के किनारे। ये थे हमारे वीर पुरुष। आज उनकी देर से हम लोग जब हंसी खुशी से जी रहे, लेकिन वो वक्त था जब हमारा देश गुलाम था। लेकिन ऐसे से वीर पुरुष अपने जीवन की आहुति देकर हम लोग को जिलाए। हमारे पूर्वज लोग बताते थे। क्या बात है? सुनेंगे आप, किसी लेखक ने लिखा है।